में है लड़की, सपना में। अब सुनो, 6वां नंबर प्रश्न देखना है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो चौथा प्रश्न बनाया है ना, उसी के बेस के तरह है 6वां प्रश्न। देखो क्या है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि एक अचर बल लगाएं, अचर बल का मतलब कि जिसको गिना जा सके, 1 2 3 4 5 बल लगाया जाए, तो पिंड द्वारा किया गया कार्य है ना, वह क्या होता है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमको कुल मिला के एक ही लाइन में दिया हुआ है कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी से बनाना है। देखो, सबसे पहले मान लेंगे, 6वां प्रश्न है ना, 6वां, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य। देखो, कार्य को किससे दिखाते हैं? W से ना। वर्क होता है बराबर y, मान लो y है ना। जब किया गया कार्य y है, और क्या है, और बोला है कि किया गया कार्य पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो देखो क्या करेंगे, तथा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इसको मान लो s, डिस्टेंस दिखाते हैं ना, s बराबर x। अब एक बात बताओ, ये बोला है कि किया गया कार्य उसके तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। तो देखो, हो जाएगा किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। एक बात बताओ, किया गया कार्य को हम लोग क्या माने हैं? y ना। तो इसको यदि हम लोग पहले मान लो W से दिखाएं, अनुक्रमानुपाती तय की गई दूरी क्या हो जाए? s हो जाए। ठीक। अब देखो, मैं बताया था कि जब भी ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, हाँ, s फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, इसको माने हम लोग x, तो पहले इसके नाम को लिख के फिर लिखते हैं। ठीक। तो देखो f, अब देखो इसको अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कुछ लगाते हैं, नियतांक जिसको बोलते हैं, तो W बराबर हो जाएगा fs। अब देखो जो जो माने हैं लिख ले, तो W को माने हैं y, f को तो f ही रहने दो, s को माने हैं x। समीकरण क्या हो गया? y इक्वल टू fx, है ना। अब आगे देखो हमको क्या बोला है, बोला है कि इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कर दिया ना, y इक्वल टू fx। उसके बाद बोला है अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल यानी कि बल यही ना है, f, तो लिखेंगे बल f बराबर 5। मात्रक मतलब जानते हो क्या होता है? मात्रक मतलब होता है कि मीटर में माप रहे हो तो मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में माप रहे हो तो सेंटीमीटर के हिसाब से बल को ले लो, मतलब कि जिस मात्रक में माप रहे हो उसमें ले लो, है ना। न्यूटन में ले लो, अपनी मर्जी है। तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अब f के जगह पे 5 ना, x, तो देखो y इक्वल टू 5x, से क्या बन गया हमारा? समीकरण बन गया। अब देखो इसमें बोला है कि पहला क्या हो जाए, तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, दूरी है ये ना है, तो पहले बार में x का मान 2 ले लेंगे, y का कुछ मान आ जाएगा, एक बिंदु निकल जाएगा। दूसरी बार में क्या बोला है, x का मान 0 लीजिए, दूसरी बार में x का मान 0 ले लेंगे, कुछ बिंदु आ जाएगा ना। देखो तो लिखेंगे पहला x बराबर क्या है, 5 ना, 2 है, 2 रखने पर देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 गुणे 2, यानी कि y बराबर 10। तो देखो बिंदु क्या हो जाएंगे, पहले हम लोग x लेते हैं तब y लेते हैं ना, तो बिंदु हो जाएगा 2 और 10, एक बिंदु निकल गया। हमें आलेख खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, तभी तो निकलेगा ना रेखा।
तो क्या हो जाएगा। और दूसरा देखो समीकरण है हमारा y इक्वल टू 5x, x का मान क्या चाहिए इस बार 0 ना, तो 0 रखने पर बोले नहीं थे कि जिस तरह बनेगा ना पूरा एक ही बेस पे बनेगा। देखोगे आलेख खींचने के लिए क्या किए, x का मान दिया था तो रख दिए, नहीं देता तो अपने मन से ले लेते, है ना, तो वही करना है। तो देखो क्या हो जाना है y इक्वल टू 5 गुणे 0 यानी कि y बराबर 0। तो देखो x का मान भी 0, y का भी मान 0, दो बिंदु निकल गए। अब इसका आलेख खींच लो, कैसे खींचते हैं यही खींच के दिखा दे रहे हैं। ये 0 1 2 3 4 10 तक चाहिए ना, तो y पे 10 चाहिए, x पे तो 2 ही चाहिए। हो तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो 11 तक ले लेते हैं। पहला बिंदु हमारा 2 10 ना, तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 10, यही ना हुआ। तो क्या हो गया 2 10, ये मिटा देंगे तो थोड़ा सा चित्रवा सुंदर दिखेगा। क्या बोलते हो, बस समझाने के लिए बता दिए, हो गया, ऑलरेडी समझ भी चुके हो कई बार का। अब देखो 2 10 बिंदु ये हो गया तुम्हारा, हो गया ना। अब देखो 1 0 0, भाई 0 0 है ये ना है। अब इसको क्या करो, ऐसे करके एक इंचिन की सहायता से सीधी लाइन खींच देना, हो गया रेखा का समीकरण। इस पे लिख लेना क्या y इक्वल टू 5x, ये क्या है समीकरण है, बस यही बोला है ना। क्या बोला है कि तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, किया हुआ कार्य क्या है वही है y इक्वल टू 5x, बस